नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीहर्ष क्रेजी मनी विद श्री से। आज 19 अक्टूबर है और आज क्या हो सकता है मार्केट में हम जानेंगे। और कल क्या हुआ था, आज क्या होगा, ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन कैसा है, आपको क्या करना है, सब एक्चुअली डिटेल में जानेंगे। अगर मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो ये वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आए। चलिए शुरुआत करते हैं कि गुरुवार को स्पेसिफिकली क्या हुआ है। एक बड़ा सा करेक्शन आया मार्केट में और उसने एक्चुअली सब कुछ जो भी हमने एक हफ्ते में जो भी हमने तेज़ी किया था वो सब एक दिन में एक्चुअली पूरा का पूरा एक्चुअली उसको हमने गवा दिया है एक दिन में। तो ये जो मार्केट का सिचुएशन है ये डेफिनेटली बुल मार्केट का संकेत नहीं है। बुल मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि हम एक्चुअली जो भी तेज़ी करते हैं उसको इतना जल्दी गवाते नहीं है। और ये जो संकेत है ये बेयर मार्केट का संकेत है। और ये बेयर मार्केट का संकेत जो है हम बहुत सारा चीज़ें दिखा रहा है। जैसे कि हम टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारा चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, इसमें एक नहीं बहुत सारा एक्चुअली रिवर्सल पैटर्न्स दिखाया है। एक हम बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग वो हुआ है, डबल टॉप हुआ है, उसके साथ बेरिश हरामी हुआ है, बहुत सारा चीज़ें एक्चुअली हुआ है एक चार्ट पैटर्न में। ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमको देखने के लिए। और ये अकेला भारत का बात नहीं है, ये ग्लोबली भी हो रहा है। ग्लोबली भी यूएसए का मार्केट वीक है, यूरोपियन मार्केट वीकेस्ट है। यूरोपियन मार्केट में बहुत सारा एक्चुअली नेगेटिव पैटर्न्स हुआ पड़ा है। वहाँ पर हेड एंड शोल्डर हुआ है, प्लस हमने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी देखा है। बहुत सारा एक्चुअली पैटर्न्स है जो नेगेटिविटी दिखाती है, जो एक्चुअली बेरिशनेस दिखा रही है। तो ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका बहुत सारा कारण है। देखिए, एक तो अभी मैं आपको एक टाइम एनालिसिस बना के बताता हूँ। तो हमने जो भी टाइम साइकिल के हिसाब से हम देखेंगे तो जो भी मंदी आई है वो इधर मार्च को आई है या अक्टूबर को आई है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। आप चाहे तो आपका खुद का एनालिसिस करके भी देख लो। 2008 का भी जो भी एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ था वो भी एक्चुअली हुआ था अक्टूबर के सीज़न में। तो इसीलिए ये जो मार्केट साइकिल का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मार्केट साइकिल का चेंज होने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली इस समय में। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा इस समय पर। और यहाँ पर हमने चैनल ब्रेकडाउन हमने किया है और चैनल ब्रेकडाउन करने के बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर हमने एक रिट्रेसमेंट भी किया था। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअली मार्केट के लिए सही नहीं है। और हमको उसके हिसाब से हम देखेंगे तो हमको यहाँ तेज़ी बहुत नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मंदी का माहौल बढ़ रहा है। और कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट संकेत होता है जो अभी शुरू हुआ है, जो नवंबर 3 तक रहेगा। और ये एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट्स जनरली ये अच्छा नहीं है। तो अगर हम ज़्यादा मंदी नहीं करते हैं नवंबर 3 तक तब शायद हम इतना ज़्यादा बेरिश भी नहीं होंगे मार्केट में। शायद हमने वो जो मार्केट में बहुत सारा नेगेटिविटी का जो माहौल था उसको हमने पचा दिया है। तो हमको इसके लिए हमको थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो ये जो एक संकेत नहीं आ रहा है, हमको टेक्निकल एनालिसिस से संकेत आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी से संकेत आ रहा है, टाइम साइकिल के हिसाब से हमको संकेत मिल रहा है। और इसके अलावा भी न्यूज़ में भी बता देता हूँ आपको, एक मेजर माहौल जो अभी बना हुआ है कोरोना वायरस के बारे में। वायरस का जो वैक्सीन है वो इतना जल्दी आ नहीं रहा है,
वहाँ पर वैक्सीन्स में बहुत सारे चीज़ों का हॉल्ट हो चुका है, ट्रायल का वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स आ रही है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो बहुत सारा चीज़ें वहाँ पर हो रही है जो एक्चुअली अगेन अनसर्टिनिटी बढ़ा देती है वैक्सीन के हिसाब से। उसके साथ साथ इन्फेक्शन भी बढ़ ही रहा है और इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, स्पेशली इंडिया में। अभी दसरा दिवाली का सीज़न है, ये नवरात्रि का जो सीज़न है, हम आपको पता ही है इस समय पर हम एक्चुअली त्योहारों को कैसे मनाएंगे, और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो एक्चुअली आप भूल ही जाओ। तो इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा ज़्यादा है। अभी एक माहौल भी देखिए, हम एक कोल्ड वेदर में आ गए हैं, यहाँ पर एक्चुअली सर्दी खांसी बुखार होने का संभावना भी बढ़ जाती है, और कोरोना वायरस स्प्रेड करने के लिए ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम भी है। तो एक तो यूके में जो हो रहा है, यूके में इन्फेक्शन बढ़ने के वजह से वहाँ पर एक फ्रेश लॉकडाउन करने का अनाउंसमेंट आ सकता है, और ये एक्चुअली मार्केट के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। इसी के वजह से हमने मार्च में एक बड़ा सा एक्चुअली क्रैश हमने देखा था। तो यही एक्चुअली माहौल है अभी। अगर यूके में होगा तो वो बाकी देशों में भी हो सकता है। पहले तो चाइना में हुआ था, चाइना के बाद सब जगह पर हुआ था, अभी यूके में हो रहा है। और अगर आप हाईएस्ट इन्फेक्शन का आप देखोगे तो नंबर 1 पर यूएसए है, नंबर 2 पर इंडिया है। यूके तो फिर भी बाद में आ रहा है, बट वहाँ पर तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए वो अभी फ्रेश लॉकडाउन की बात कर रही है। तो ये एक्चुअली हमारे देश में भी होने का संभावना बन जाता है। अगर होगा भी नहीं तो उसका जो डर है वो मार्केट को गिराने का काम भी कोशिश कर सकता है। तो इसलिए हमको हमारा लॉन्ग पोजीशन पर बहुत बहुत ध्यान देना है। इस समय पर हमको हिम्मत नहीं दिखानी है, हमको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो आपका स्टॉक, आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक्चुअली एक दिन में सब एक्चुअली नष्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत सावधानी बरत के अभी फ्रेश कोई बाइंग मत करिए। देखिए, मैं मार्केट में अभी 100-200 पॉइंट से ज़्यादा का तेज़ी नहीं देख रहा हूँ, और अगर 11,800 के ऊपर 2 दिन लगातार बंद होता है मार्केट, तब थोड़ा स्ट्रेंथ आ सकता है मार्केट के लिए। पर कॉन्ट्ररी में देखिए, अगर हम 11,800 को के ऊपर हम टिक नहीं पाएंगे तो ये एक पहली आपका सिग्नल है कि मार्केट में करेक्शन आ रहा है, और मार्केट एक्चुअली यहाँ से ऊपर जाने के लिए उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ तो है नहीं, वहाँ पर दिख रहा है मार्केट के जो भी हम सारा इंडिकेशन सब देख रहे हैं उसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसलिए हमको बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और कभी भी एक्चुअली मार्केट में मंदी आ सकती है। मैंने आपको वजह पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों, मैं एक फ्यूचर ऑप्शंस का बेसिक का आपको कोर्स फ्री में कर रहा हूँ, तो आप एक्चुअली उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। उसके बाद एक्चुअली जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ, वो स्विंग ट्रेड आइडियाज़ अभी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मानना यही है कि अभी कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। तो मैं आपको फ्रेश बाइंग करने की सलाह दूँ और आप फंस जाएंगे तो वो मुझे नहीं करनी है। तो इसीलिए मैं फ्रेश बाइंग अवॉइड कर रहा हूँ, और मुझे सेलिंग का जो भी आपको कॉल्स देना है मैं एक दिन का नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी देखिए एक दिन में क्या हो सकता है अचानक। एक्चुअली देखिए, शुरुआत का दिन जो भी एक्चुअली रिवर्सल का साइन होता है वहाँ पर बहुत सारा बाउंस बैक्स का भी आ जाता है, तो इसलिए हमको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ओवरऑल हमको एक्चुअली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, फ्यूचर्स ऑप्शंस बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा आपको, और इसमें आप करोगे तो बेटर रहेगा।
और आपको फ़ायदा होने का संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो उसके लिए मैं आपको सारा नोटिफिकेशन दूंगा। आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो पहले जुड़ जाइए, क्रेजी मनी विच फ्री करके टेलीग्राम चैनल है। आपको सारा नोटिफिकेशन और क्या होगा सब एक्चुअली आपको बता ही देगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।